यहाँ कथा क्षितिज है और आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरेंगे जिसने युगों से विचारकों को चकित किया है, विष्णु की माया। पुराणों में वर्णित यह माया केवल एक भ्रम नहीं है, बल्कि वास्तविकता की प्रकृति के बारे में एक गहन प्रश्न है। आइए इस अद्भुत अवधारणा को समझने का प्रयास करें। कल्पना कीजिए, एक अनंत महासागर है जिसमें भगवान विष्णु योगनिद्रा में लीन हैं। उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है जिस पर ब्रह्मा विराजमान हैं। ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, उस ब्रह्मांड की रचना करते हैं जिसे हम जानते हैं। लेकिन क्या ये ब्रह्मांड वास्तविक है या ये केवल विष्णु की माया का एक अस्थायी प्रकटीकरण है? पुराण बताते हैं कि यह माया भगवान विष्णु की एक अद्भुत शक्ति है जो वास्तविकता को भ्रमित करने और अनेक रूपों में प्रकट होने की क्षमता रखती है। यह वो शक्ति है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि संसार ठोस और स्थायी है, जबकि वास्तव में ये लगातार परिवर्तनशील और क्षणभंगुर है। एक प्रसिद्ध कथा है इंद्र की, जिन्होंने अपने तप के बल से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। लेकिन इंद्र का अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। इससे रुष्ट होकर बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ब्रह्मा से सहायता मांगी। ब्रह्मा ने इंद्र को विष्णु के पास जाने की सलाह दी। विष्णु ने इंद्र को एक मायावी स्वप्न दिखाया जिसमें इंद्र एक शूका सुअर बन जाते हैं और एक गांव में रहने लगते हैं। उन्हें शूकई मादा सुअर से प्रेम हो जाता है और उनके बच्चे भी हो जाते हैं। इंद्र अपने शूका जीवन में इतने रम जाते हैं कि उन्हें अपना पिछला जीवन याद ही नहीं रहता। फिर एक दिन इंद्र ने एक ऋषि को देखा जो उन्हें उनके पिछले जीवन की याद दिलाते हैं। इंद्र को ये जानकर गहरा आघात लगता है कि वो वास्तव में एक देवता हैं और यह शूका जीवन केवल एक भ्रम था। ये कथा दिखाती है कि माया हमें कैसे वास्तविकता से दूर कर सकती है और हमें भ्रम में डाल सकती है। माया केवल एक नकारात्मक शक्ति नहीं है जो हमें धोखा देती है, यह एक ऐसी शक्ति भी है जो हमें अनुभव प्रदान करती है, हमें सिखाती है और हमें विकसित होने में मदद करती है। जीवन के उतार चढ़ाव, सुख और दुख सब माया के ही भाग हैं। ये हमें ये समझने में मदद करते हैं कि वास्तविक सत्य क्या है। तो विष्णु की माया का रहस्य क्या है? क्या यह एक धोखा है या एक आवश्यक भ्रम? पुराण हमें कोई निश्चित उत्तर नहीं देते। वे हमें केवल ये बताते हैं कि वास्तविकता की प्रकृति जटिल और बहुआयामी है और इसे पूरी तरह से समझना मानव बुद्धि की सीमा से परे है। लेकिन माया के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। ये हमें विनम्र बनाता है और हमें ये याद दिलाता है कि जो कुछ भी हम देखते और अनुभव करते हैं वो अंतिम सत्य नहीं हो सकता है। ये हमें सत्य की खोज करने और अपनी चेतना को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। विष्णु की माया के बारे में आज इतना ही। यह एक ऐसा विषय है जो अनंत है और इसके बारे में जितना अधिक हम जानते हैं उतना ही अधिक हम महसूस करते हैं कि हम कुछ भी नहीं जानते। कथा क्षितिज के साथ जुड़े रहें और हम इस तरह के और भी गहरे रहस्यों का पता लगाते रहेंगे।